हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम करेंगे जो जेई मेंस के हम सॉल्यूशन करा रहे थे आपको। तो उसमें मैंने पहले 2 लेक्चर डाल चुके हैं। जो 24 जनवरी का जो शिफ्ट 1 के जो पेपर थे उनके जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं उनके सारे सॉल्यूशन हमने अपने प्रीवियस के 2 वीडियोस में डाल दिए हैं। ये उस सीरीज़ का तीसरी वीडियो होगा और इसमें हम 25 जनवरी को जो जेई मेंस का जो पेपर हुआ है उसका जो शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन कराएंगे। आई होप आपने पिछले वीडियो को देख ली होंगी। इस वीडियो में मैं रिकमेंड करूंगा जो एनडीए के बच्चे हैं, ये जो लेवल है क्वेश्चनों का कहीं ना कहीं एनडीए से मैच करता है। और जो बाकी के अधिकतर जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल के इस वाले जो शिफ्ट में क्वेश्चन है वो देखे गए हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं जेई मेंस और एनडीए का, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जेई मेंस के बच्चों के लिए वीडियो जो रहेगी डेडिकेटेड रहेगी, क्योंकि उन्हीं का ये पेपर सॉल्यूशन है। और जो 25 जनवरी को जो पेपर हुआ था हम उसी का ही सॉल्यूशन कराएंगे। और जो बच्चे ये पेपर दे के नहीं आए हैं और पहली बार ये इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे ही मैं क्वेश्चन उतार दूँ उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने आप ज़रूर ट्राई करने का प्रयास करें, और अगर नहीं होता है तो तब सॉल्यूशन देखें। और अगर कोई बच्चा जैसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करने चाहते हैं तो वो जब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को डालेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे पॉइंट डाल रखे होते हैं कि किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे हम उतार रहे हैं। तो आप वहाँ से भी सीधे सीधे जल्दी जल्दी जाके वीडियो को जल्दी से देख सकते हैं। तथा हमने हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आप अपने कोई भी क्वेरीज और कोई भी डाउट्स हैं उसे सेंड कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज कराएंगे हम सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं उतारता हूँ तब तक मैं वीडियो करूँगा पॉज। देखिए बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। क्वेश्चन है कि इफ़ टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² प्लस कोट इनवर्स 1 - x² अपॉन 2x इक्वल है π/3 के, जहाँ x बिलोंग्स करता है -1 से 1 तक, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उन सॉल्यूशन का जो सम है वो अगर अल्फ़ा प्लस 4/√3 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ रखी होगी उसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है उसके लिए हम बता दें कि देखिए यहाँ पे जो एक फॉर्मूला यूज़ होगा वो कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। एक पहला फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ होने वाला है कि टेन इनवर्स जो 2x/1 - x² होता है वो होता है 2 tan 1x के। ठीक है, तो पहली चीज़ हम यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि टेन इनवर्स 2x/1 - x² किसके इक्वल होता है, 2 tan 1 के। दूसरा जो फॉर्मूला होता है, इन्वर्स के ये फॉर्मूले हैं, इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको ऐसे एज इट इज़ याद रखने हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अगर टेन इनवर्स एक्स है तो उसे हम कोट इनवर्स 1/x लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं वो दो फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे और तब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स 1/x को हम आपस में ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो तो सिंपल टेन इनवर्स 2x का दिख रहा है, लेकिन आपको इंटरवल भी ध्यान देना होता है, क्योंकि कोट इनवर्स 1 - x² 2x को अगर मैं इसे उल्टा करूँगा तो ये ऊपर जाके ये नीचे आके टेन इनवर्स का ही फॉर्म लेगा, इसी का फॉर्म लेगा। लेकिन यहाँ पे 2 tan 1 नहीं खुलेगा, क्योंकि इसके लिए हमें एक केस बनाने पड़ेंगे। देखिए, तो केस क्या होंगे कि वैन जब पहले हम x की वैल्यू देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। तो जब x जो होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तब दूसरा केस बनेगा, और जब x की वैल्यू -1 से बड़ी और सॉरी 0 से छोटी होगी तब अलग केस बनेगा, और दोनों में ही हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जब 0 और x के बीच में होगा तो ये तो सिंपल 2 tan 1x हो जाएगा। ठीक है, ये इसे भी इसी वाले फॉर्मूले के साथ मैं इसे ये लिख सकता हूँ प्लस टेन इनवर्स 2x/1 - x² लिख सकता हूँ, और ये इक्वल है π/3 के। यहाँ पे मैंने ये एक फॉर्मूला यूज़ किया है। अब इसे मैं 2 tan 1x लिख दूंगा क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है, तो लिख दिया हमने 2 tan 1x प्लस इसे भी 2 tan 1x इज इक्वल टू π/3। तो 2 और 2 हो चुके हैं 4 tan 1x इज इक्वल टू π/3। तो tan 1x की यहाँ से वैल्यू आ चुकी है π/12, और तो x की वैल्यू आ चुकी है 10π/4। 10π/4 की वैल्यू होती है सॉरी
10π/4 की वैल्यू होती है √3 - 2। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ये 10/15 की जो वैल्यू है वो होती है √3 - 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है √3 - 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होगा ये पहला स्टेप तो सेम रहेगा 2 tan इनवर्स x, लेकिन जब इसे खोलेंगे हम तो इसे अब 2 tan इनवर्स x न लिखकर इसे लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स x प्लस पाई के फॉर्म में खुलेगा और ये होगा π/3। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x, 4 tan इनवर्स x, ये π/3 उधर जाके हो जाएगा कितना, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई आ चुका है π/3, ये π/3 उधर जाके माइनस का होगा π-2 माइनस का 2π/3। ठीक है, और तो ये tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है, सॉरी, तो tan इनवर्स x यहाँ पे आ चुका है, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा 2 बार, तो आ चुका है माइनस का π/6। π/6 में जो tan इनवर्स देखिए यहाँ पे x भी नेगेटिव है, इसलिए हमारा जो एंगल आया वो भी नेगेटिव आया है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो x की वैल्यू आएगी हमारी π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री में होती है 1/√3। तो x की वैल्यू आ चुकी है 1/√3 और √3। यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन में सम ऑफ सॉल्यूशन, तो इन दोनों दो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुए, इनका सम अब हमें करना है। तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा x1 + x2, तो दोनों को सम कर देंगे √3 - 2 प्लस 1/√3। तो कितना आ जाएगा देखिए, √3 हो जाएगा 3 माइनस का 2√3 प्लस का 1/√3। ठीक है, और ये आ चुका है हमारा सॉल्यूशन, और ये इक्वल है हमारा अल्फ़ा + 4√3 के। ठीक है, यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ चुका है 3 - √3 प्लस 1/√3 इक्वल टू √3 अल्फ़ा प्लस 4/√3। √3 से √3 यहाँ पे कट चुका है, ये जाके इधर जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस होगा, 3 माइनस अल्फ़ा सॉरी हाँ 4 इधर जाके माइनस होगा, 3 - 4 -1 प्लस 1 हो जाएगा 0। तो आ चुका आएगा -2√3 इज इक्वल टू √3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो जिसका भी आंसर अल्फ़ा की वैल्यू -2 आई है बिल्कुल सही है। बाकी देखें कि कहीं पे कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई हो तो उसे चेक कर लें और कमेंट सेक्शन में बता दें कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो ना एक बार ज़रूर चेक कर लें कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमें ऑप्शन हमें प्राप्त नहीं हुए हैं बच्चों से, हमें बच्चों ने केवल क्वेश्चन लिख कर भेजे हैं, तो हम उन्हीं का सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन नहीं कहेंगे, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। y = 1 + x, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार एनडीए के प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, इसलिए एनडीए के बच्चे भी सतर्क रहें। 1 + x की पावर 16 है, और इतना ही हमें क्वेश्चन है। कोई बच्चा कह रहा था कि यहाँ पे 1 + x की पावर 8 भी होगा, वो क्वेश्चन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसी का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो तब अगर ये है तो देन हमें वैल्यू फाइंड करनी थी y' -1 माइनस y" -1 की, तो इसकी क्या वैल्यू होगी हमें ये फाइंड करनी थी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम y' निकाल लेंगे, तो 4 जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, सिंपल है, प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा। तो जो y' होगा वो क्या होगा, पहला फलन ETG मतलब जो फंक्शन है उसका अवकलन कर देंगे, सॉरी 1 + x का जो अवकलन होगा, हाँ पहला फंक्शन 1 + x ही है, उसका हो जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई, और बाकी के जो फंक्शन होंगे वो ETG रख देंगे। ठीक है, 1 प्लस थोड़ा लेंथी बन जाएगा ये क्वेश्चन, 1 + x की पावर 16 प्लस, अब दूसरे फंक्शन का करेंगे तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरा फंक्शन हो जाएगा 2x, बाकी के फंक्शन सेम रहेंगे, 1 + x की पावर 4, 1 + x की पावर 16। ठीक है, यहाँ पे प्लस में अब ये तीसरे फंक्शन, जो तीसरा फंक्शन है उसका करेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे, तो 1 + x हमारा सेम रहेगा, 1 + x² भी हमारा सेम रहेगा, इसका आ जाएगा 4x³ और ये हमारा सेम रहेगा 1 + x की पावर 16। और अब चौथे का करेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे, 1 + x सेम रहेगा, 1 + x² सेम रहेगा, सॉरी 1 + x की पावर 4 सेम रहेगा, और इसका आ जाएगा हमारा 16x की पावर 50। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है y'। अब y' में हमें -1 की वैल्यू चाहिए, तो देखिए y' -1 तो निकाल लेंगे आप। देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखना है, तो
यहाँ पे जैसे -1 रखेंगे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 रखेंगे पूरा टर्म जीरो होगा, -1 रखेंगे पूरा टर्म जीरो होगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन में केवल ये वाला टर्म आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही, और ये भी 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ चुका है 1 2 2 2, ये आ चुका है 8। तो वाई डैश जो -1 आ चुका है वो आ चुका है हमारा 8। अभी हमें किसकी ज़रूरत है, वाई डबल डैश -1 की भी ज़रूरत है। तो हम इसे एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसी फंक्शन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करने पर वाई डबल डैश की वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, सेम रूल लगेगा यहाँ पे। पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 हमारा सेम रहेगा, 1 प्लस एक्स की पावर हमारा 16 सेम रहेगा। अब मैं इसी का कर रहा हूँ क्योंकि ये बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें जीरो दे रहे हैं। तो वाई जो डबल डैश होगा वो हमें इसी फंक्शन का ही कर रहा हूँ। तो वाई 2x का हो चुका है 2x, वाई एक्स ये सेम रहेगा। अब इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा सेम रहेगा। उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 16 सेम रहेगा। यहाँ पे अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी सेम रहेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी सेम रहेगा, और इसका हो जाएगा 16x की पावर 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये हमारा वाई डबल डैश आ चुका है। ये तो पहला आया है, दूसरे पार्ट को भी हम यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस एक्स का हमारा हो जाएगा 1 ही, और 2x का हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 16। ठीक है, अब जो बाकी के जो भी फंक्शन बचेंगे उनमें जैसे हमने यहाँ पे किया था, अब बाकी के जो भी फंक्शन आएंगे उसमें 1 प्लस एक्स आएगा। 1 प्लस एक्स आएगा तो सभी के सभी -1 रखने पर जीरो हो जाएंगे, तो उन्हें मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ही इसका जो स्टेप होगा, इसका भी जो पहला ही स्टेप होगा वही आएगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 4x क्यूब और 1 प्लस एक्स की पावर 16। इसके भी बाकी के जो और डिफ्रेंशिएट होंगे, जो और डिफ्रेंशिएबल फंक्शन होंगे, उनमें भी फिर 1 प्लस एक्स आएगा, क्योंकि हम फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले को सेम रखेंगे तो 1 प्लस एक्स ही आएगा। एक्स की जगह -1 रखने पर वो वाला पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं उसको भी नहीं लिख रहा हूँ। प्लस इस वाले का भी कर लेते हैं। इसका फिर है 2x और 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 16x की पावर 15। ठीक है, तो ये हमारी वाई डबल डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें वाई डबल डैश -1 को निकालना है। ठीक है, तो वाई डबल डैश को आई होप आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो अब -1 लिखना है, तो यहाँ पे देखिए -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, एक्स की जगह में -1 रख रहा हूँ, पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव ही निकलेगी। प्लस यहाँ पे भी आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ चुका है 1 प्लस 1, यहाँ पे एक्स की पावर -3 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 4 सॉरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, माइनस का 4 आ चुका है। हाँ, माइनस का 4 आ चुका है इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये सभी मल्टीप्लाई में है। प्लस ये भी आ चुका है 1 प्लस 1, ये भी आ चुका है 1 प्लस 1, ये एक्स की पावर -15 है तो ये आ जाएगा माइनस का 16 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 2 क्योंकि 2x है फिर आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ये फिर आ जाएगा माइनस का 4 और फिर आ जाएगा 1 प्लस 1, ये फिर आ जाएगा माइनस का 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 और ये फिर आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब तो वाई डबल डैश को आप सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे 2 2 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ये आ चुका है माइनस का 8, 2 2 टू ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, ये आ चुका है माइनस का 16, ये भी आ चुका है 2 टू ज़ा 4 16 4 ज़ा 64, ये भी आ चुका है माइनस का 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 माइनस का 8, ये आ चुका है हमारा माइनस का 2 टू ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 माइनस का 16, ये आ चुका है 2 टू ज़ा 4 माइनस का 64 सॉरी, हाँ 64। ठीक है, तो वाई डबल डैश -1 की जो वैल्यू आ चुकी है वो सब नेगेटिव में है तो सारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो 8 8 दूनी 16, 8 तियाँ 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, तो माइनस का 48 माइनस का 64 64 हो जाएंगे 28, तो यह ओवरऑल आ जाएगा 8 और 8 16 का 6 हाथ से लगाए 4 2 6 और 1 7
और एक माइनस का 176 वाई डबल डैश और माइनस का आ चुका था 8। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हमें निकालनी थी वैल्यू वाई डैश -1 और माइनस ये इतना, तो हमें वैल्यू निकालनी थी वाई डैश -1 माइनस वाई डबल डैश -1 की। ठीक है, तो वाई डैश -1 की वैल्यू है 8 माइनस इसकी वैल्यू है माइनस का 76, माइनस का 176, 8 जाएंगे तो ये आ चुका है 8 अच्छे 14 का 4, हंस लगा 1 7 और 1 8। तो जिसका भी आंसर 184 आया है बिल्कुल सही है। जिनका नहीं आया है वो चेक कर लें कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्योंकि जो जेई है वो क्वेश्चन का आपको कैलकुलेशन के नंबर नहीं बल्कि आपके कॉन्सेप्ट का नंबर देगा। तो अगले जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा इजी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इफ़ ए आर इज द कोफिशिएंट सॉरी, इफ ए आर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 माइनस आर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10, देन तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 10 तक आर क्यूब ए आर अपॉन ए आर -1 की पावर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता हूँ तो करके बताएंगे आप। 390 होगी, ऑप्शन बी होगी हमारी 120, 1210, थर्ड होगी हमारी 485 और फोर्थ होगी हमारी 220। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो हम अब आपको बताते हैं कैसे करना है इस सॉल्यूशन को। तो देखेंगे, ए आर हमें कोफिशिएंट ऑफ दे रखा है एक्स की पावर 10 माइनस आर का इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10। आप इस वाले एक्सपेंशन से शायद फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये 12th में बहुत बार आता है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो हम एक जनरल टर्म लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एन सी आर। ए 1 की पावर तो आर हो चुका है और एक्स की पावर होता है आर। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स की पावर 10 माइनस आर बोल रखा है इसके एक्सपेंशन में। तो देखिए, तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर 10 का है तो सिंपल सी बात ये आएगा 10c 10 माइनस आर, 10c 10 माइनस आर एक्स की पावर 10 माइनस आर। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे जो है ए आर हमें कोफिशिएंट दे रखा है इसका, तो इसका कोफिशिएंट हमारा ये है। तो यहाँ पे हमें ए आर की वैल्यू पता चल चुकी है, तो ए आर इक्वल टू है हमारा 10c(r). ठीक है, इसे ही मैं 10c(r) भी लिख सकता हूँ। आपको पता होगा अगर कभी NCA है तो उसे हम लिख सकते हैं NCN-A। ठीक है, तो अगर इसे इसे ये लिख सकते हैं तो इसे ये भी लिख सकते हैं। तो ए आर की जो वैल्यू है और 10c(r) है तो AR-1 भी निकाल लेता हूँ, तो वो होगा 10c(r-1). ठीक है, तो अब हमें ए आर की वैल्यू क्योंकि हमें पता चल चुकी है तो ए आर की वैल्यू सीधे फॉर्मूले में लिख देंगे। देखिए, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, यहाँ पे है आर क्यूब इंटू ए आर है हमारा 10c(r). ठीक है, 10c(r) और नीचे है 10c(r-1) और इसकी होल पावर है हमारा स्क्वायर। अब आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक वो पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है कि अगर NCR अपॉन NCR-1 है तो इसकी जो वैल्यू होती है N माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो 10CR अगर NCR-1 है तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो N माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर रहती है। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। NCR-1 है तो इसे कैसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, तो सिग्मा था, सिग्मा यहाँ पे आ चुका है R से 1 के लेके R से लेकर 10 तक आर क्यूब है, और यहाँ पे NCR अपॉन N माइनस आर, तो N है हमारा 10 तो 10 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर आ चुका है और इसका आ चुका है हमारा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे और सोल्व करेंगे तो सिग्मा थोड़ा बनाना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आर की वैल्यू ये आ चुकी है 1 और ये आ चुका है 10, ये आर स्क्वायर होगा, आर क्यूब से सिर्फ बचेगा आर और अंदर जो बचेगा वो 10 प्लस 1 11 माइनस आर बचेगा, 11 माइनस आर का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए
यही चीज़ हमारी ये है, इसे मैंने लिखा 11 माइनस आर और आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये जो दोनों चीज़ें हैं वो चीज़ें सेम हैं। ठीक है, ये इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक अगर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं कि जो r इंटू 11 माइनस आर का स्क्वायर है वही 11 माइनस आर और इंटू आर का स्क्वायर है, जब हम इसका क्या करते हैं, सिग्मा करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हमें आर की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम, तो यहाँ पे सिग्मा है, आर की वैल्यू 1 है, 10 है। आप ऐसे में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना होगा, उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगेगा कि लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 आर का स्क्वायर माइनस का आर क्यूब। ठीक है, अब हम सिग्मा को अलग अलग करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 11 तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर, क्योंकि वो तो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, और सिग्मा R1 से 10 तक आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है, और माइनस का सिग्मा R1 से 10 तक आर क्यूब। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा आर मतलब फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का वो है, तो वो जो होता है वही वो होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो इतना होता है। तो यहाँ पे हम सेम करेंगे, 1 से लेके 10 तक है, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पे, 10 रख देंगे। तो 11 इंटू 10 11, और यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई में अपॉन में 6, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपली मैंने n की वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर के फॉर्मेट में इस वाले फॉर्मूले में रख दी, वही यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आर क्यूब का क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब, मतलब फर्स्ट नेचुरल का क्यूब क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह में 10 रख देंगे, तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, 2 से 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और 3 से कट गया 7 बार, तो 7 5 ज़ा 35, 35 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और तो यहाँ से मैं 5 और 11 को कॉमन ले लेता हूँ, 21 यहाँ पे कॉमन आ चुका है, और मल्टीप्लाई 5 भी कॉमन आ चुका है। तो यहाँ क्या बच चुका है, 11 11 जो 21, 121 हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ बचा है सिर्फ 7, यहाँ बचा है 11 कॉमन आ चुका है, 5 कॉमन आ चुका है, यहाँ आ चुका है 5, तो ये आ चुका है 121 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ चुका है, 5 दूनी 10 और 11, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 का 0, कैरी आ गई 1, हाँ 2 5 ज़ा 10, तो ये इसका आंसर आ चुका है 1210। तो जिसका भी ये आंसर आया है बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो जिसका भी ये क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल सही है, देखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि रात के बज रहे हैं 11, और तब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, सुनसान मौसम चल रहा है। तो अब हम अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा वो क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। ठीक है, 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6, ऐसी ऐसी है 3n - 2 3n - 1 माइनस का 3n है। ठीक है, दिख रहा है, शायद दिख रहा है। अपॉन में है हमारा अंडर रूट 2n की पावर 4 2n की पावर 4 + 3n + 1 माइनस अंडर रूट n की पावर 4 + n + 3। ठीक है बच्चों, तो इसके जो ऑप्शन है वो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 3/2 √2 + 1 है, दूसरा ऑप्शन है 2/3 है, √2 + 1 है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा 2/3 √2, और जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारा 3√2। तो जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे और इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी अगर लिमिट में इन्फिनाइट दिखे तो हमें ये करना है कि किसी चीज़ को कॉमन लेकर उसे डिवाइड में लेके जाना है, ताकि
जो इन्फानाइट डिवाइड में आए, और इन्फानाइट जब भी डिवाइड में आता है तो वो टेंड्स करता है जीरो के। तो कुछ वही चीज़ें हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखें, हम करेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिमिट लिखा हमें, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 3 का पेयर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 3 के पेयर कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रहे हैं, जैसे ये वाला 3, फिर ये वाले 3, और ऐसे ये लास्ट के 3। ठीक है, तो 3 3 करके पेयर बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा देखिए, तो देखिए बच्चों, हम 3 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 1 + 2 3 - 0, तो पहला टर्म तो पहले ही जीरो है। ये वाली सीरीज यहाँ पे तो ये सीरीज जीरो बन रही है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, 4 + 5 9 में से 6 गया, या क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ 3 छोड़े, डैश डैश डैश, ये यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे। तो 3n - 2, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा बीच में, हाँ प्लस का आएगा। तो 3n में से 3n गया तो 3n, और -2 - 1 3, तो ये आ चुका है 3। और फिर बचा है हमारा, इन तीनों को करेंगे तो 3n में से 3n कट जाएगा, -2 - 1 - 3, तो ये आ चुका है 3n - 3। ठीक है, ये प्लस में है। ठीक है, और पूरी सीरीज नहीं लिखी मैंने, इतना ही लिखा है। अब इसके देखिए, इन दोनों टर्म से n की पावर 4 अगर मैं बाहर लेता हूँ, n की पावर 4 मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे जो बाहर आएगा वो n² आएगा। ठीक है बच्चों, और सॉरी, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की पावर 4 में कॉमन लूँगा इस पूरे टर्म से, तो बाहर आके n² होगा। तो देखिए n² यहाँ पे आ चुका है बाहर, और अंडर रूट में अब n² में यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ, तो पूरे से ही मैंने बाहर ले लिया है n²। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ सबसे बड़ी पावर को बाहर लेके उसे डिवाइड में लेके जाऊँगा, ताकि अधिकतर टर्म क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या बचेगा, n की पावर 4 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2। यहाँ पे बचेगा n की पावर 4 कॉमन लेना था, तो यहाँ पे n³ बचेगा, तो 3/n³ आएगा यहाँ पे, और प्लस 1/n की पावर 4, क्योंकि n की पावर हमने के लिया था, कॉमन लिया था। ठीक है, बटे में माइनस, यहाँ पे से भी मैं n का स्क्वायर पूरा ही बाहर लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/n³, और यहाँ पे बचेगा 3 के पावर n की पावर 4। ठीक है, तो ये बचा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऊपर से भी मैं n को कॉमन ले रहा हूँ, सॉरी, तो यहाँ पे तक हमने कर लिया था। तो 3 + 6 डैश 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 3n - 3 है। देखिए ये जो सीरीज बनेगी वो हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी, 3 + 6 + 9 + 12, और डैश 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 डैश, और कहीं पे आएगा 3n - 3 तक। ठीक है, और ऐसे करके नीचे नीचे हमने n² यहाँ पे कॉमन ले लिया है, क्योंकि हमें n² को काटना है किसी से, अभी देखेंगे कैसे काटते हैं। और तो ये ब्रैकेट में आ चुका है, √2 + 3/n³ + 1/n की पावर 4 माइनस √1 + 1/n³ + 3/n की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं पूरे से जो है वो कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो तब क्या बचता है हमारे पास, देखिए 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो अभी मैं नीचे वाले पार्ट को नहीं लिख रहा हूँ अब, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट बड़ा हो रहा है, इसे नहीं लिख रहा हूँ। तो 3 को कॉमन ले लिया अगर, तो ये बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 n - 1 टर्म तक। ठीक है, कहाँ के टर्म तक, n - 1 टर्म तक। तो ये जो है ये फर्स्ट n - 1 टर्म का सम दे रखा है यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए अगर 2 टर्म होते तो फॉर्मूला 1 और 2, तो 1 और 2 का सम, ये सीरीज़ बन रही है वो AP में बन रही है, AP की सीरीज़ का सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसा कर लेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट n - 1 नेचुरल टर्म्स का जो सम आ जाएगा वो क्या होता है, देखिए हमें पता है 1 + 2 + 3 + डैश 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 n टर्म्स तक अगर ये होते तो ये होता n × n + 1/2। तो सेम यहीं पे कर देंगे n - 1, और n + 1 तो आ जाएगा ये n ही, और अपॉन में क्या आ चुका है बच्चों, 2। ठीक है, तो केवल हम ऊपर वाले का सम कर रहे हैं, तो ऊपर देखिए आ चुका है हमारा 3/2 n² - n। ठीक है बच्चों, अब हम जो है ये वाला टर्म हमारा ऊपर आ चुका है, अब ऊपर लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे, और n² कॉमन ले लेंगे दोनों से। तो देखिए n² को हमारा आया था 3/2 ब्रैकेट में n² - n, और नीचे जो था वो था हमारा n² मैंने कॉमन ले लिया था, रूट के अंदर चल रहा था रूट प्लस 3/n³ 3/n³ प्लस 1/n की पावर 4 माइनस के रूट के अंदर ये पूरा ब्रैकेट में है 1 + n³ 1 + 1/n³ प्लस
3 अपॉन एन की पावर 4, 3 अपॉन एन की पावर 4। और लिमिट क्या था हमारी, लिमिट ध्यान रखेंगे एन टेंस टू हमारा इन्फानाइट ही था। ठीक है, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर से क्या काट देंगे, एन स्क्वायर काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा 3/2, एन स्क्वायर हमने काट दिया है तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो भी बचेगा अब हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। तो जैसे मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट रखूँगा तो कभी भी 1 अपॉन इन्फिनाइट है वो टेंस करता है जीरो की तरफ। तो ये भी जीरो होगा हमारा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा तो √2 माइनस 1 आ जाएगा नीचे। ये भी हमारा टर्म जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या 3/2, अपॉन में बचेगा यहाँ पे √2 और ये बचेगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब इसका हम रेशनलाइज कर लेते हैं। पहले इसे ले ऊपर लेके जाते हैं तो ये 1 में है, तो ये आ चुका है हमारा 3/2 √2 इंटू √2 माइनस 1। ठीक है, अब दोनों तरफ √2 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3/2 √2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, +1 से करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी, तो +1 से किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर आ चुका है हमारा 2 और माइनस बी स्क्वायर आ चुका है 1, तो 2 माइनस 1 2 हो गया, तो 3/2 √2 + 1। तो जिसका भी ऑप्शन ए आया है वो बिल्कुल सही है, जिसका भी 3/2 √2 + 1 आया है ये रहा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जिसका भी आया है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था वो अच्छा था। ठीक, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है ये वाला। ये तो सीधे डेफिनेट इंटीग्रल से एक क्वेश्चन आया है कि 0 से 2 है और यहाँ पे दे रखा है 2x dx है और अपॉन में है x² + 1 और x² + 3। तो वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पहला ऑप्शन है log e 15/7, दूसरा ऑप्शन है log e 15/7, इसके आगे 1/2 भी है। जो तीसरा ऑप्शन है वो है 1/3 log e 15/7 और जो डी है वो नन है। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है, जल्दी ही कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे को ये दिख रहा है कि ऊपर का जो डिफरेंशियल है वो नीचे से किसी को टी मान के हो रहा है, तो मैं x² + 1 को टी मान लेता हूँ। जैसे मैं इसे टी मानूंगा तो मेरे को जो लिमिट होगी अगली बार चेंज करनी होगी। जब x = 0 होगा तब t की वैल्यू हमारी 1 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो t की वैल्यू आएगी हमारी 5। तो लिमिट 1 से 5 चली गई है और इसको मैंने t माना है, तो 2x जो dx होगा वो हमारा होगा dt के इक्वल सॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लिमिट को पुट करके कर देते हैं इसे सब्स्टिट्यूट। अब लिमिट जाएगी 1 से लेके 5 तक। 2x dx हमारे आ चुके हैं dt के इक्वल और x² + 1 मैंने लिया था t और x² + 3, x² + 3, x² की वैल्यू आ चुकी है t - 1, तो ये आ चुका है t + 2। ठीक है बच्चों, अब ये जो बन रखा है वो पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ बन रखा है, तो इसे हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 से लेके 5 तक 1/t माइनस सॉरी t - 2, हाँ 1/t - 2। ठीक है बच्चों, ये हम कर लेंगे और ये हो चुका है dt। अब अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, तो 1/t इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 dt का माइनस का इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 तक dt t - 2 का। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ चुके log t और ये आ चुके log t, तो इसे लिख देंगे, इसे मैं सिंपल यहीं पे लिख रहा हूँ log t अपॉन log t - 2, क्योंकि लिमिट सेम है तो इसे एक साथ लिख सकते हैं और लिमिट आ चुकी है 1 से लेके 5 तक। तो आप रखेंगे, पहले अपर लिमिट रख देते हैं। तो अपर लिमिट आ चुकी है log सॉरी log 5 अपॉन t - 2, सॉरी t + 2 है, यहाँ पे t + 2 है, t + 2 है, तो 5/7 माइनस log 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1/3 log 1/3 log m/n का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, log m - n का, सॉरी, तो log m - n होता है log m/n, तो log m 5/7/n, तो ये आ जाएगा 5 3 = 15/7। तो जिसका भी ये वाला ऑप्शन आया है बिल्कुल सही है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ईजी था। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक है, वीडियो पॉज करके ज़रूर कीजिएगा आप। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट जा रहा है और यहाँ पे है कोट इनवर्स x - a, ठीक है, log a x का अपॉन
सेक इनवर्स ए की पावर एक्स log एक्स बेस ए। वीडियो को पॉज करेंगे 3 सेकंड के लिए और इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा 1, ऑप्शन सी है हमारा -1 और ऑप्शन डी है log E2। तो देखेंगे, आई होप अपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। अब पहले मैं ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ तब देखता हूँ। तो आप यहाँ पे एक नोट रखेंगे। नोट रखने वाली बात कि अभी भी कभी भी लिमिट जो है, लिमिट अगर टेंस कर रही है इन्फाइनाइट की ओर या फिर टेंस कर रही हो जीरो की ओर, अगर कभी भी लिमिट टेंस कर रही हो इन्फाइनाइट की ओर, कभी भी लिमिट टेंस कर रही हो जीरो की ओर, तो जो होता है वो, तो जब भी आपको लिमिट जो होगी अगर वो इन्फाइनाइट और जीरो की ओर जा रही है तो तब हम डोमिनेंस देखेंगे कि किसका डोमिनेंस रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस रहता है वो रहता है सबसे ऊपर अलजेब्रा का। अलजेब्रा सबसे आगे डोमिनेट करता है, फिर करता है एक्सपोनेंट और तब करता है लॉग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम डोमिनेंस देखेंगे जब भी इन्फाइनाइट की तरफ जाएगी सीरीज़ या कोई भी वैल्यू जो इन्फाइनाइट की तरफ जाएगी, तो सबसे आगे हम अलजेब्रा को लेंगे, फिर एक्सपोनेंट को लेंगे और फिर लॉग को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अंदर की वैल्यू ले रहा था सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि लिमिट हमारी कहाँ तक जा रही है, इन्फाइनाइट तक जा रही है। तो जो है एक्स की पावर माइनस है अपन log ए एक्स को है, तो पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो एक्स की पावर माइनस एक्स को देखिए log ए एक्स है और एक्स की पावर माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर ए। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट जो जा रही है, लिमिट एक्स जो जा रही है वो इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डोमिनेंस यहाँ पे अलजेब्रा का है, तो अगर इन्फाइनाइट इस वाले अलजेब्रा में रखें तो ये इन्फाइनाइट की पावर कुछ है, तो मतलब ये ओवरऑल टर्म को कहाँ लेके जाएगा, जीरो की ओर लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला टर्म भी इन्फाइनाइट लेके जा रहा चाहता है, नीचे वाला भी इन्फाइनाइट लेके जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे हम डोमिनेंस देखेंगे तो अलजेब्रा का ज़्यादा होता है। आप इसे एक कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखेंगे। तो यहाँ में इन्फाइनाइट होगा और किसी के भी नीचे भी अगर इन्फाइनाइट है तो वो टेंड्स करेगा जीरो की तरफ। तो एक वाला पार्ट तो जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है। दूसरा है ए की पावर एक्स और log एक्स ए। ठीक है, तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स log ए अपॉन log एक्स। ठीक है, अब फिर से लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट जा रही है एक और बार इन्फाइनाइट की ओर। अब अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये भी इन्फाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है और नीचे वाला भी इन्फाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है। ठीक, अब जब अगर इन्फाइनाइट को लेके जा रहा है, लेकिन हमने देखा है कि एक्सपोनेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वो ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट करेगा। तो इसकी यहाँ पे एक्सपोनेंट होने की वजह से इस वाले की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इन्फाइनाइट आएगी, ना कि जीरो, क्योंकि log x का उतना जो पावर डोमिनेंस नहीं है जितना कि एक्सपोनेंट का। तो ये एक कॉन्सेप्ट इसे कह सकते हैं कि लिमिट अगर इन्फाइनाइट और जीरो की तरफ जा रही हो तो उसका जो डोमिनेंस होता है वो अलजेब्रा सबसे ज़्यादा होता है, फिर एक्सपोनेंट होता है, फिर log हो रहा है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन में था वो क्या था, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट था और कोट इनवर्स। ठीक है, ये पहली वाली वैल्यू, तो पहली वाली वैल्यू जा रही है जीरो की ओर और जो दूसरी वैल्यू जा रही है वो भी कहाँ जा रही है बच्चों, वो इन्फाइनाइट की ओर। ठीक है, अब देखिए जो कोट इनवर्स जीरो होता है वो होता है π/2 में, सेकंड इनवर्स इन्फाइनाइट होता है वो भी π/2 में, π/2 से π/2 कटा, आंसर आ चुका है 1। तो जिन भी बच्चों का आंसर 1 आया है बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आया है तो एक बार देख लें कि कहाँ पे उन्होंने गलती की। ठीक है सॉरी। तो ये एक क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक सीधे फॉर्मूला बेस्ड था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था एक, जो कि क्वेश्चन होगा z(z−1) प्लस z(z−2) इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इक्वल टू है mod z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ये भी लिखा है कि z1 दे रखा है 2 + 3 आयोटा, z2 दे रखा है 3 + 4 आयोटा। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार की एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखे, तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे तो उसमें बता देंगे कि इस प्रकार की जो सीरीज होती है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल की होती है। ठीक है, और जो जेई में जो क्वेश्चन आया था उसका एक ही ऑप्शन सर्कल से मैच कर रहा था, तो ये सीधे सीधे जो इक्वेशन ऑफ क्या होती है, सर्कल होती है, उसी का इक्वेशन था। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि ये सर्कल है और इसकी रेडियस जो है, रेडियस भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो हम उस चैप्टर में बताएंगे जिस चैप्टर में हम इसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है वो सीधे एक सर्कल होती है, तो आप सर्कल यहाँ पे लगा के आ सकते थे। ठीक है, अगला जो अगला एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि एक फंक्शन है एफ एक्स अगर है एक्स की पावर b + 3 के इक्वल,
जी एक्स से हमारा ए एक्स प्लस सी के इक्वल। तो इफ़ दे रखा है कि जी ऑफ एफ एक्स की पावर का इन्वर्स अगर इक्वल है एक्स माइनस 7/2 इक्वल है की पावर 1/3 के, देन वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, वैल्यू निकालनी है एफ ओ जी ए सी की प्लस जी ऑफ एफ बी की। ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा एक्स की पावर बी प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स की पावर बी प्लस 3 रखो, तो ए इंटू एक्स की पावर बी प्लस 3 प्लस सी ये आ चुका है। ठीक है, तो ये जो आ चुका है जी ऑफ एफ एक्स जो हमारा आ चुका है हाँ वो आ चुका है हमारा ए एक्स बी प्लस 3a प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। देखिए, तो इन्वर्स क्या होता है, y के टर्म में लिख देंगे। तो y के टर्म पे क्या हो जाएगा, इसे मैं y मान लेता हूँ। तो ये आ चुका है y, ये आ चुका है माइनस का c, ये आ चुका है माइनस का 3a, सॉरी ये c है, ये इसे मैं y लिख दिया है, ये c को माइनस c, ये माइनस का 3 माइनस का 3 है, और ये a आ चुका है नीचे, और ये जो b है ये पूरे के पावर का 1/b आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू आ चुकी है x की। ठीक है, तो x के टर्म में हमने ये निकालना है, और यही हमारा इन्वर्स है इसका। तो यही हमारा जी ऑफ एफ एक्स का इन्वर्स है। इन्वर्स निकालने का स्टेप हम जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इन्वर्स निकालने का तरीका बताएंगे। सिंपली करना क्या होता है, जो भी x की वैल्यू होती है उन्हें y के टर्म पे डिनोट कर देते हैं। मैंने y के टर्म पे यहाँ पे लेके आया हूँ x की वैल्यू को, और वही हमारा इन्वर्स होता है, तो ये इन्वर्स होता है। अब चूँकि ये इन्वर्स है अब इसमें x की y की जगह में फिर x रख देंगे, और वही इन्वर्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो हमारा इन्वर्स आ गया है वो आया है हमारा x माइनस सी अपॉन 3a अपॉन ए और की पावर 1/b, और ये इक्वल दे रखा है हमें x माइनस 7/2 की पावर 1/3 की। ठीक है, 1/b की 3। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि नीचे का इक्वल होगा, ऊपर के इक्वल होगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे दिख रही है, क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है। a की वैल्यू भी दिख रही है, कितने आ चुकी है 2 a की वैल्यू भी आ चुकी है 2। अब x इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है वो हो गया माइनस का c माइनस का 3a जो है वो माइनस के 7 के इक्वल है। ठीक है, माइनस माइनस कर जाएगा, तो c प्लस 3a हमारा 2, तो 3 इंटू 2 आ चुका है 7। तो c की वैल्यू जो आ चुकी है 1। तो हमें अब सबकी वैल्यू पता चल चुकी है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। वो आपको दिख रहा होगा, a की वैल्यू पता चल चुकी है, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी। और तीनों वैल्यू अगर हमें पता चल चुकी हैं तो हमें निकालना क्या था, f ऑफ जी ए सी, जी ऑफ एफ बी। ठीक है, तो इसे निकाल लेते हैं। देखिए यहीं पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा जगह है अभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये इस स्टेप के बाद ये है। ठीक है तो हमें निकालना है एफ ऑफ जी ए सी। तो पहले मैं जी ए सी देख देता हूँ, एफ ऑफ जी ए सी मतलब ए इंटू सी आ चुका है 2। जी की जगह में 2 डालने पर, जी एक्स में 2 डालने पर, तो ये आ चुका है ए सी मतलब एक्स की जगह में क्या डालना है बच्चों, 2 एकम 2। तो x की जगह में भी 2 डालेंगे, a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो f ऑफ जी ए सी आ चुका है हमारा 5। तो f ऑफ 5 निकालने में, तो f ऑफ 5 क्या है, f की जगह में 5 रख देंगे। b की वैल्यू भी हमें पता है 3, तो 5 की पावर 3 प्लस का 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, f की पावर 5, हाँ ठीक है। और तो ये आ चुका है 5 5 25 है 125, 125 और 3 128। तो ये आ चुका है f जो हमारा इस वाले पहले वाले के आ चुके हैं 128। अब हमें इसकी निकालनी है, तो g ऑफ एफ बी मतलब 3। तो f फंक्शन में 3 डालना है, 3 की पावर b, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 और 3 30। तो ये आ चुका है g की वैल्यू यहाँ पे 30, जी 30। अब जी की जगह में जी एक्स की जगह में 30 डालेंगे। ठीक है, तो ए हमारा है 1, 32 नहीं 60 और 61। तो ये आ चुका है हमारा 61। दोनों का सम करना है, तो 128 प्लस 61, तो 8 और 1 9, 6 2 8 1, जिसका भी 189 आया है बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिटर्मिनेंट से है, और आपको डिटर्मिनेंट का अगर पता होगा तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, डिटर्मिनेंट का फॉर्म दे रखा है a इक्वल टू 1 log y x है, log z x है, यहाँ पे log x y है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे log z y है, यहाँ पे log z x है, यहाँ पे log y z है, और 3 है। ये दे रखा है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू एडजॉइंट ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ऑप्शन दे देता हूँ, क्या होगा, 6 की पावर 4 होगा। ऑप्शन बी है हमारा 4 की पावर 8 होगा। ऑप्शन सी है हमारा 2 की पावर 8 होगा, और ऑप्शन डी है हमारा 4 की पावर 5 होगा। जल्दी वीडियो को पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए अगर आपको कभी भी इस प्रकार का फॉर्मूला दिखे, ये एक फॉर्मूला है जिसे हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला होता है कि अगर एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट डैश 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 आर टर्म तक एडजॉइंट है ए है, और उसका हमें वो निकालना है मोड एडजॉइंट एडजॉइंट है, और कितने टाइम्स तक है, आर टाइम्स तक है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है बच्चों आर टाइम्स तक है, तो ये आता है मोड ए n-1 की पावर r। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे। ये एक फॉर्मूला है कि एडजॉइंट एडजॉइंट डैश 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 उतने तक एडजॉइंट है आर टाइम्स तक। तो मोड ए n-1 इंटू आर, और जहाँ पे n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, या डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बात तो लगभग एक ही है सॉरी। तो इसे कर दिया है n-1 की पावर r। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, 2 ही था। तो यहाँ पे तो है एडजॉइंट, और एडजॉइंट किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 कितने टाइम्स है, आर टाइम्स। तो n-1 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए, और ए है क्योंकि यहाँ पे ए है। अब यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा। ए स्क्वायर का n-1, n मतलब कितने ऑर्डर का है, तो ये 3/3 का 3-1 आ चुका है 2। आर कितने टाइम्स है, 1 2 3 आर टाइम्स है, तो यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 और 2, तो इसकी पावर भी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये आ चुका है 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो 2 की पावर, तो ये आ चुका है मोड ए की पावर 8। ठीक है, मोड ए की पावर 8 हमारा इसको सपोर्ट करके आया है। अब हमें मोड ए की वैल्यू चाहिए। मोड ए मतलब इस डिटर्मिनेंट का मोड निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सॉरी। तो मोड ए करना है हमें, तो मैं देखिए एक चीज़ करता हूँ। 1 इस लॉग एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ log x अपॉन log y। ठीक है बच्चों, इसे लिख सकता हूँ मैं log x अपॉन log z। ठीक है, बेस में e10 जो भी आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं। इसे लिख सकता हूँ log y log x, इसे लिख सकता हूँ 2, इसे लिख सकता हूँ log y अपॉन log z। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ log z अपॉन log x, और इसे लिख सकता हूँ log z अपॉन log y, और इसे लिख सकता हूँ 3। ठीक है बच्चों, अब जो है मैं हर एक उसमें सॉरी। अब देखिए हम पहली रो में, जो ये हमारी पहली रो है, इसमें मैं log x से मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाली रो में log y से, और इस वाली रो में log z से करूँगा। तो जो मोड a की जो वैल्यू आएगी हमारी, और क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए डिवाइड में भी आएगा, तो log x log y और log z एक ही बार में लिख दिया मैंने। अब मैं इस वाले में करूँगा तो ये इसका हो जाएगा log x। देखिए log x log y, इससे log x से करूँगा तो log x log कर x कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ log y, और यहाँ पे log x से log y कर जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ log z। ठीक है, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मैं log y से करूँगा, सेकंड रो में log y से, तो यहाँ से log x से log y से log y कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा log x 2 log y, और यहाँ पे log y से log y कट जाएगा, तो ये बचेगा log z। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी log x ही बचेगा, यहाँ पे log y बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3 log z। ठीक है, इतना आपको आप अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इन वाले जो कॉलम है, इनमें से log x कॉमन, log y कॉमन और log z कॉमन लेके इन सब के साथ कट जाएंगे, तो सिर्फ मोड ए फिर से बच जाएगा,
वो जो बच जाएगा वो बच जाएगा 1 1 1 1 2 1 1 1 और 3। बस इसका डिटर्मिनेंट हमें अब निकालना है। ठीक है, कैसे में करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया -1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 3 गया -2, 1 1 और 3। ठीक है, अब इसके अलोंग खोल लेता हूँ। तो इसके अलोंग खोलूँगा 1 इंटू, ये दोनों कट गए, ये आ चुका है प्लस का 2, माइनस का 1 आ चुका है, कितना आ चुका है 2। तो मोड ए जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 2 के बराबर। अगर मोड ए 2 बराबर है तो हमारा जो वो आया क्या था, मोड ए की पावर 8 आया था। तो जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए, मोड ए की पावर हमें 8 आया था तो आंसर होना चाहिए 2 की पावर 8। जिसका भी 2 की पावर 8 आया है बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 2 की पावर 8। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन हमारा एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स 0 से 2 ई की पावर मोड एक्स माइनस टी डी टी मिनिमम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की हमारी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन लिखेंगे 2 इंटू ई माइनस 1, दूसरा था 2 इंटू ई प्लस 1, तीसरा था 2 ई प्लस 1 और चौथा था 2 ई माइनस 1। इनमें से कौन सा होगा, जल्दी वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3, आई होप आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो तो इसे हम करा देते हैं। देखिए इसमें जो 3 केसेस बनेंगे वो 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से केसेस बनेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो x है, x माइनस टी पॉजिटिव है अगर, सॉरी, सबसे पहला जो है वो होगा कि x माइनस जो t है वो ग्रेटर देन आ रहा है 0 से। ठीक है, तो अगर x माइनस टी ग्रेटर देन आ रहा है 0 से और यहाँ पे जो होगा वो x माइनस टी वो आ रहा है लेस देन 0 से, दो तो ये बनेंगे। या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x माइनस टी ग्रेटर देन 0 से हो या x इज़ ग्रेटर देन 2 से हो। मतलब x अगर 2 से ही बड़ा हो गया है तो तब t कभी 2 से ऊपर पहुँच ही नहीं पाएगा, तो ये हमेशा मोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर x माइनस टी इज़ लेस देन 0 बोलूँ, या फिर मैं बोलूँ कि x क्या हो, 0 से छोटा हो। क्योंकि ये जो वैल्यू जो डेफिनेट हो रही है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो हम यहाँ पे x जो होगा हमारा कॉन्स्टेंट होगा और t हमारा मूव करेगा। अब 0 से नीचे कभी मूव t जा नहीं सकता है, तो x हमेशा क्या रहेगा, 0 से कम रहेगा। तो ये जो मोड के अंदर वैल्यू रहेगी नेगेटिव रहेगी। तो हमें दो केस तो ये हैं कि या तो x माइनस टी पॉजिटिव है, या मतलब या x माइनस टी पॉजिटिव है या x इज़ ग्रेटर देन 2 है। 2 किससे आया, क्योंकि t की वैल्यू कभी 2 से ऊपर जाएगी नहीं, तो x की वैल्यू अगर जब भी 2 से बड़ी रहेगी तो t से हमेशा ये वाला पार्ट पॉजिटिव में खुलेगा। और t की x की वैल्यू हमें जब जब भी नीचे से 0 से छोटी हो तो जो t वाला पार्ट है वो नेगेटिव में खुलेगा। लेकिन कभी ना कभी जो x की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, तो एक केस ये वाला बनेगा। ठीक है, तो कैसे में करेंगे, इनमें से जिस केस में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये ऐसा है तो तब क्या होगा, 0 से 2, तो तब तो सिंपल खुल जाएगा e की पावर x माइनस टी और डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, e की पावर x तो हमारा कांस्टेंट है वो आ चुका है बाहर, e की पावर माइनस टी का आ चुका है e की पावर माइनस टी, और माइनस टी को एक और बार तो आ चुका है माइनस का, और ये आ चुका है हमारा 0 से 2। तो इसे रख देंगे माइनस के e की पावर x, तो ये आ चुका है e की पावर -2 -1। ठीक है, और इसे अंदर कर देंगे तो ये आ चुका है e की पावर x 1 माइनस e की पावर -2। ठीक है, तो एक तो वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। ठीक है, अब क्या ये मिनिमम है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब e की पावर x क्या हो जाए, 1 हो जाए। e की पावर -1 हो जाए तो 1 माइनस जो e की पावर -2 है ये हमारी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इधर वाले पे, जब x इज़ लेस देन 0 है तो तब हमारा फंक्शन खुलेगा 0 से 2 में e की पावर, अब पहले x माइनस टी था तो अब हो जाएगा t माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt। ये इसका जो खुलेगा तो e की पावर -x आ जाएगा बाहर, e की पावर t का डिफ्रेंशिएट e की पावर t, और ये हो जाएगा 0 से 2, तो e की पावर -x तो e की पावर स्क्वायर -1। तो इसका ये आ जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या आ चुकी है, e की पावर स्क्वायर -1। तो इसका मिनिमम जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है e स्क्वायर -1, जब e की पावर -x क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या है कि 0 से 2 के बीच में अगर x है तो इसके लिए दो लिमिट्स होंगी, एक जब 0 से x में तक जाएगा। ठीक है, अब जब 0 से x जाएगा कौन, t, तो जब
जो टी है वो 0 से x तक जाएगा तो x से कभी बड़ा हो नहीं पाएगा, तो ये जो पॉजिटिव ये वैल्यू है जो पॉजिटिव ही खुलेगी, तो ये तो खुलेगा e की पावर x माइनस टी ही था, तब ये हो जाएगा dt प्लस जब वैल्यू x से कहाँ जाएगी 2 के बीच में। अब x से 2 के बीच में जाएगी तो हो सकता है x से 2 के बीच में जा रही है, x को हम 0 और 2 के बीच में मान रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x से बड़ी आएगी, तो ओवरऑल ये नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए खुलेगा t माइनस एक्स के रूप में। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, ये e की पावर x माइनस टी डी टी सेम फॉर्मूला ये वाला है, तो इसका जो आएगा वो डिफ्रेंशिएट करके e की पावर x माइनस टी डी टी है, तो इसे हम कर देंगे ऐसे में e की पावर x आएगा कॉमन, e की पावर माइनस टी का माइनस का e आ चुका है, e की पावर माइनस टी, और ये आ चुका है कहाँ से 0 से लेके x तक जा रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ चुका है, और ये जा रहा है e की पावर t का, e की पावर t आ जाएगा x से लेके 2 तक। ठीक है, अब इसे रखेंगे, ये माइनस का t है सॉरी, तो ये आ चुका है e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस e की पावर x, ये आ चुका है, पहले x रखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, हाँ e की पावर माइनस एक्स, और e की पावर 0 आ चुका है 1, माइनस का 1, प्लस ये आ चुका है e की पावर माइनस एक्स, पहले रखेंगे e का स्क्वायर, तो ये आ चुका है e का स्क्वायर माइनस e की पावर x। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, कैसा आएगा देखिए e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स ये दोनों कट जाएंगे तो ये आ चुका है माइनस का 1, माइनस का e की पावर हो जाएगा प्लस का e की पावर x, ऐसे ही इसके साथ होगा e की पावर माइनस एक्स इंटू ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स से e की पावर x कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 1। तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर ई स्क्वायर माइनस वन आ चुका है -2। ठीक है, अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम से। ठीक है, हमें पता होता है कि ए एम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम होता है। ए एम क्या होता है, हमारा दोनों नंबर का प्लस बाय 2 इज़ ग्रेटर देन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई रूट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही इन दोनों नंबर का प्लस तो है ही, उसके डिवाइड बाय 2, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ई स्क्वायर बाय 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगा दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स से e की पावर x कट जाएगा तो बचेगा ई स्क्वायर क्या आएगा हमारा e आएगा। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी 2e होगी, तो इसकी जगह मैं ये डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2e माइनस का 2, तो ये आ चुका है e 2 कॉमन e माइनस 1। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी ये आ चुकी है। अब देखिए e की वैल्यू होती है 2.7, यहाँ पे जो हो गया 1 माइनस e की पावर -2 है, यहाँ पे e स्क्वायर -1 है, और ये है 2e माइनस 1, तो मिनिमम जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो यही होगी। तो जो जिसने भी ऑप्शन ए किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा इजी था, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो अगर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे तो हम उसमें करेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है, और यहाँ पे इफ़ दे रखा है कि y1 इक्वल टू है 3, तब वैल्यू बतानी है आपको, देन वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर 3 बाई 9 का। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको जो क्वेश्चन होगा वो होमवर्क के लिए हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, टाइम लगभग 12 बज चुके हैं, इसलिए हम यहीं पे वीडियो को करेंगे समाप्त। ये जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।